रावण को प्रायः लोग केवल लंका का राजा, सीता हरण करने वाला या अहंकारी असुर मानते हैं, परंतु रावण का एक ऐसा पक्ष भी है जिसे समझे बिना उसका चरित्र अधूरा रह जाता है। वह पक्ष है उसकी भगवान शिव के प्रति गहरी, कठोर और तप से भरी भक्ति। रावण के लिए शिव केवल एक देव नहीं थे, वे उसकी चेतना, उसका मार्ग और उसकी साधना का केंद्र थे। रावण का जन्म एक ऐसे कुल में हुआ जहां ज्ञान, वेद, शास्त्र और तपस्या को जीवन का आधार माना जाता था। उसके पिता विश्रवा महान आशी थे और माता कैकसी भी तपस्विनी स्वभाव की थी। बचपन से ही रावण ने वेदों का अध्ययन किया, संस्कृत भाषा पर अधिकार पाया और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने की तीव्र इच्छा अपने भीतर विकसित की। पर जितना गहरा उसका ज्ञान था, उतनी ही तीव्र उसकी महत्वाकांक्षा भी थी। वह साधारण नहीं बनना चाहता था, वह असाधारण शक्ति प्राप्त करना चाहता था। इसी इच्छा ने उसे तपस्या के मार्ग पर अग्रसर किया। रावण जानता था कि संसार में केवल वही शक्ति सर्वोच्च है जो स्वयं को जीत ले, और इस मार्ग का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक उसे भगवान शिव में दिखाई दिया। शिव, जो वैराग्य के प्रतीक हैं, जो भस्म से अलंकृत रहते हैं, जो राजसत्ता और वैभव से दूर रहते हुए भी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। रावण को शिव में वही उत्तर दिखा जिसकी उसे खोज थी। कहा जाता है कि रावण कैलाश पर्वत की ओर गया और वहीं उसने घोर तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या साधारण नहीं थी, वह वर्षों नहीं, युगों तक चली। उसने अपने सुख, आराम, राजसत्ता और शरीर तक को तुच्छ मान लिया। धीरे धीरे उसका तप इतना कठोर हो गया कि उसने अपने ही शरीर का त्याग आरंभ कर दिया। एक एक करके वह अपने मस्तक काटकर शिव को अर्पित करता गया। यह बलिदान नहीं था, यह उसकी भक्ति का चरम रूप था। हर मस्तक के साथ उसका अहंकार भी कटता गया, परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। भगवान शिव रावण की इस तपस्या से प्रसन्न तो थे, पर वे उसे तुरंत वरदान नहीं देना चाहते थे। शिव जानते थे कि रावण के भीतर ज्ञान है, पर उसके भीतर छिपा अहंकार भविष्य में विनाश का कारण बन सकता है। फिर भी भक्त की साधना को वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। अंततः शिव प्रकट हुए। जब रावण ने शिव को देखा तो वह राजा नहीं रहा, वह केवल एक भक्त बन गया। उसके भीतर का सारा गर्व उस क्षण मौन हो गया। उसी क्षण रावण के मुख से वे शब्द निकले जो आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र के रूप में जाने गए। यह कोई रची हुई कविता नहीं थी, यह उसके भीतर से निकली हुई अनुभूति थी। उसने शिव को नृत्यरत रूप में देखा, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, जिनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि का स्पंदन होता है, जिनके चरणों में काल भी नतमस्तक होता है। रावण ने शिव को संहारक नहीं, बल्कि चेतना के जागृत रूप में अनुभव किया। उसने शिव को लिखा कि वे भय से परे हैं, वे मोह से मुक्त हैं, वे ऐसे हैं जो भक्त की भावना को ही सबसे बड़ा आभूषण मानते हैं। रावण की दृष्टि में शिव वह शक्ति थे जो अहंकार को तोड़कर भी करुणा प्रदान करती है। यही कारण था कि शिव ने रावण को अपार ज्ञान, शक्ति और वरदान प्रदान किए। उन्होंने उसे चंद्रहास नामक दिव्य अस्त्र दिया और उसे महान विद्वान के रूप में स्वीकार किया। पर यहीं से रावण की परीक्षा भी आरंभ होती है। शिव से प्राप्त शक्ति ने उसके भीतर के ज्ञान को तो बढ़ाया, पर उसके अहंकार को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकी। रावण यह भूलने लगा कि शिव की कृपा शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध के लिए थी। यही द्वंद्व आगे चलकर उसके जीवन की दिशा तय करता है। यह पाठ यही विराम लेता है, जहां रावण एक महान शिव भक्त के रूप में स्थापित हो चुका है, पर उसके भीतर का संघर्ष अभी शेष है। आगे की कथा में हम देखेंगे कि कैसे शिव की भक्ति और अहंकार के बीच का यह द्वंद्व रावण के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण केवल एक शक्तिशाली असुर नहीं रहा, वह एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुका था जिसमें तप, ज्ञान, संगीत, शास्त्र और साधना का अद्भुत संगम था। शिव की कृपा से उसका मन तीव्र, उसकी बुद्धि प्रखर और उसकी चेतना असाधारण हो चुकी थी। वह वेदों का ज्ञाता था, तंत्र और मंत्र का आचार्य था और शब्दों की शक्ति को भलीभांति समझने वाला विद्वान था। परंतु शिव की भक्ति का सबसे गहरा प्रभाव उसके भीतर जिस रूप में प्रकट हुआ, वह था शिव के तांडव रूप का अनुभव। रावण ने शिव को केवल ध्यानमग्न योगी के रूप में नहीं देखा,
उसने उन्हें नृत्यरथ महाकाल के रूप में अनुभव किया। ऐसा नृत्य जो केवल शरीर की गति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन था। रावण के लिए शिव का तांडव सृष्टि के जन्म, स्थिति और संहार का एक साथ प्रकट रूप था। उसी अनुभूति से जन्म लिया शिव तांडव स्तोत्र ने। यह स्तोत्र किसी सभा में बैठकर रचा गया ग्रंथ नहीं था। यह उस क्षण की अनुभूति थी जब रावण का मन शिव के साथ लय में बंध गया था। रावण ने अपने शब्दों में शिव की जटाओं का वर्णन किया, जिनमें बंधी गंगा केवल एक नदी नहीं थी बल्कि ज्ञान की निरंतर प्रवाहित धारा थी। उसने शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र को समय के नियंत्रण का प्रतीक बताया, जो यह दर्शाता है कि शिव समय के स्वामी हैं, समय उनके अधीन है। उसने शिव के गले में लिपटे सर्पों को भय का नहीं बल्कि चेतना के जागरण का प्रतीक माना। रावण समझता था कि शिव के निकट वही पहुंच सकता है जो भय से मुक्त हो। डमरू की ध्वनि को रावण ने सृष्टि का प्रथम नाद कहा। वह नाद जिससे शब्द उत्पन्न हुए, भाषा जन्मी और ज्ञान का विस्तार हुआ। रावण स्वयं संगीत और वीणा का महान ज्ञाता था, इसीलिए वह नाद की शक्ति को भली भांति समझता था। उसके लिए शिव का डमरू केवल एक वाद्य नहीं बल्कि वह मूल स्रोत था जहां से समस्त ज्ञान की तरंगें निकलती हैं। परंतु जितनी गहराई से रावण शिव को समझ रहा था, उतनी ही गहराई में उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी पल रहा था। वह स्वयं को शिव का सबसे बड़ा भक्त मानने लगा था। यही वह बिंदु था जहां भक्ति और अहंकार का अंतर धुंधला होने लगा। रावण यह भूलने लगा कि शिव भक्ति में प्रतिस्पर्धा नहीं देखते, वे केवल समर्पण देखते हैं। कैलाश पर्वत से लौटने के बाद रावण ने लंका को केवल एक समृद्ध राज्य नहीं बल्कि ज्ञान और शक्ति का केंद्र बनाने का प्रयास किया। उसने लंका में विद्या, शास्त्र और साधना को महत्व दिया। वह स्वयं प्रतिदिन शिव की आराधना करता था, शिवलिंग की स्थापना करता था और तांडव स्तोत्र का पाठ करता था। पर अब उसकी भक्ति में एक सूक्ष्म परिवर्तन आ चुका था। वह शिव से जुड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए शिव की आराधना करने लगा था। यही कारण था कि शिव की कृपा उसके भीतर संतुलन नहीं ला सकी। शिव ने उसे शक्ति दी थी, पर विवेक का उपयोग करना रावण के हाथ में था। रावण ने शक्ति को साधना का साधन बनाने के स्थान पर उसे प्रभुत्व का माध्यम बना लिया। यही वह क्षण था जहां से उसका पतन आरंभ हुआ। यद्यपि बाहर से वह अब भी शिव भक्त कहलाता था, रावण की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वह शिव को समझ तो रहा था पर शिव जैसा बन नहीं पा रहा था। शिव का अर्थ है त्याग, वैराग्य और करुणा। रावण ने ज्ञान तो अपनाया पर त्याग को स्वीकार नहीं किया। उसने भक्ति तो की पर अहंकार को पूर्णतः नहीं छोड़ा। यह पाठ उस मोड़ पर समाप्त होता है जहां रावण एक महान विद्वान, शक्तिशाली राजा और शिव भक्त तो है, पर उसके भीतर का द्वंद्व और गहरा हो चुका है। आगे की कथा में हम देखेंगे कि कैसे यही द्वंद्व उसके निर्णयों, उसके कर्मों और अंततः उसके भाग्य को आकार देता है। रावण के जीवन में वह समय अब आ चुका था जब उसकी भक्ति, उसका ज्ञान और उसकी शक्ति एक दूसरे से टकराने लगे थे। शिव से प्राप्त वरदानों ने उसे असाधारण बना दिया था, परंतु असाधारण होना और संतुलित होना एक जैसी बातें नहीं होती। रावण के भीतर शिव के प्रति श्रद्धा थी, पर उसी के साथ स्वयं के प्रति गर्व भी था। यही गर्व धीरे धीरे उसके निर्णयों, उसके विचारों और उसके कर्मों में प्रवेश करने लगा। रावण शिव को सर्वोच्च मानता था, पर भीतर ही भीतर वह यह भी मानने लगा था कि शिव ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह सबसे योग्य था। यही वह सूक्ष्म विचार था जिसने उसकी भक्ति को साधना से हटाकर स्वार्थ की ओर मोड़ दिया। वह स्वयं को शिव का प्रतिनिधि समझने लगा, मानो शिव की शक्ति उसके माध्यम से संसार में प्रकट हो रही हो। यह भाव उसे भीतर से ऊंचा उठाने के बजाय धीरे धीरे अलग थलग करने लगा। लंका अब केवल स्वर्ण नगरी नहीं थी, वह रावण के अहंकार का विस्तार बन चुकी थी। सोने की दीवारें, ऊंचे महल और अजेय सेना केवल वैभव के प्रतीक नहीं थे, वे रावण के मन की स्थिति को दर्शाते थे। बाहर से वह शिव भक्त था, भीतर से वह स्वयं को अजेय मानने लगा था। वह भूल गया था कि शिव की भक्ति अजेय बनने के लिए नहीं बल्कि विनम्र बनने के लिए होती है। रावण का ज्ञान अपार था, वह चारों वेदों का झाता था,
छह शास्त्रों में पारंगत था और तंत्र, मंत्र तथा ज्योतिष में अप्रतिम था। पर ज्ञान जब करुणा से अलग हो जाता है तो वह भार बन जाता है। रावण के साथ यही हुआ। वह जानता था कि क्या सही है, फिर भी उसका मन उसे शक्ति के प्रदर्शन की ओर धकेलता रहा। शिव ने उसे विवेक दिया था, पर विवेक का पालन करना रावण ने स्वयं के हाथों में नहीं रखा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अब उसके लिए आत्मसमर्पण का माध्यम नहीं रहा था। वह उसे अपनी विद्वता, अपनी भाषा और अपनी भक्ति का प्रमाण मानने लगा था। स्तोत्र के शब्द वही थे, भाव वही नहीं रहा। जहां पहले उसके शब्दों में समर्पण था, अब उनमें अधिकार का भाव झलकने लगा था। यही वह क्षण था जब शिव की मौन दृष्टि रावण के कर्मों को देख रही थी। कथा में वह प्रसंग आता है जब रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करता है। यह घटना केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, यह उसके भीतर के अहंकार की चरम अभिव्यक्ति थी। वह यह सिद्ध करना चाहता था कि वह शिव के समीप है, शिव की शक्ति से युक्त है और यहां तक कि शिव के निवास को भी हिला सकता है। परंतु शिव ने उस क्षण उसे रोका नहीं। उन्होंने केवल अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया। वही क्षण रावण के लिए चेतावनी था। कैलाश का न हिलना यह बताने के लिए पर्याप्त था कि शिव की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। रावण उस भार के नीचे दब गया, पीड़ा से कराह उठा। उस पीड़ा ने उसके भीतर फिर से उस भक्त को जगा दिया जो कभी तपस्या में अपना मस्तक अर्पित करता था। उसने वहीं बैठकर पुनः शिव की स्तुति की, इस बार दिखावे के लिए नहीं, पीड़ा और पश्चाताप के साथ। शिव ने उसे मुक्त किया, पर उस मुक्ति में भी एक शिक्षा थी। उन्होंने उसे बताया कि भक्ति में शक्ति मांगना आसान है, पर शक्ति को संभालना कठिन। रावण को चेताया गया कि यदि वह शक्ति को विवेक के बिना प्रयोग करेगा तो वही शक्ति उसका पतन बन जाएगी। पर रावण का स्वभाव ऐसा था कि वह चेतावनियों को स्मृति में तो रखता था, जीवन में नहीं उतारता था। धीरे धीरे रावण के निर्णय कठोर होने लगे। वह स्वयं को धर्म का झाता मानता था, पर दूसरों के धर्म का सम्मान करना भूल गया। शिव, जो संभव के प्रतीक हैं, जिनके लिए देव और असुर समान हैं, रावण उस संभव को अपने भीतर स्थिर नहीं रख सका। वह शिव का भक्त था, पर शिव जैसा नहीं बन पाया। यह पाठ उस गहन मोड़ पर समाप्त होता है जहां रावण का अंत अभी दूर है, पर उसका पतन आरंभ हो चुका है। शिव की भक्ति अब भी उसके जीवन में है, पर वह भक्ति उसे ऊपर उठाने के स्थान पर उसके कर्मों को और कठोर बना रही है। यही द्वंद्व आगे चलकर उसे उस मार्ग पर ले जाएगा जहां से वापसी संभव नहीं होगी। रावण का जीवन अब उस चरण में प्रवेश कर चुका था जहां उसके हर निर्णय का भार केवल उस पर नहीं बल्कि पूरे संसार पर पड़ने वाला था। शिव की भक्ति अब भी उसके जीवन में थी, पर वह भक्ति शांत नहीं रही थी। वह तीव्र हो चुकी थी, उग्र हो चुकी थी, और उसी उग्रता में रावण अपने भीतर की सीमाएं पहचानना भूल चुका था। शिव, जो संयम के देव हैं, उनके भक्त के भीतर असंयम बढ़ने लगा था। रावण स्वयं को अधर्मी नहीं मानता था। उसके अनुसार वह धर्म का झाता था, वेदों का संरक्षक था और शिव का अनन्य उपासक था। पर धर्म केवल ज्ञान से नहीं चलता, धर्म का आधार दृष्टि होती है। रावण की दृष्टि अब संकुचित हो चुकी थी। वह अपने सत्य को ही संपूर्ण सत्य मानने लगा था। यही वह बिंदु था जहां से उसका पतन अवश्यंभावी हो गया। उसने शिव की आराधना कभी नहीं छोड़ी। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित होता था, तांडव स्तोत्र का पाठ होता था, धूप दीप जलते थे। पर उस आराधना में अब एक मौन प्रश्न छिपा था, क्या मैं शिव का भक्त हूं या शिव की शक्ति का अधिकारी? यह प्रश्न जितना गहरा होता गया, रावण उतना ही भीतर से अशांत होने लगा। इसी अशांति के बीच उसके जीवन में वह घटना घटी जिसने उसके भाग्य की दिशा सदा के लिए बदल दी। सीता का हरण कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। वह रावण के भीतर वर्षों से पनप रहे अहंकार, अधिकार और अंधे आत्मविश्वास का परिणाम था। उसने स्वयं को इतना समर्थ मान लिया था कि वह मर्यादा की रेखा को भी लांघ सकता है। वह भूल गया था कि शिव मर्यादा के भी देव हैं। रावण ने यह कभी नहीं सोचा कि वह गलत कर रहा है। उसने अपने कर्म को तर्क से ढक लिया था। उसने स्वयं से कहा कि वह पराक्रमी है, विद्वान है, शिव भक्त है, इसीलिए उसका निर्णय गलत नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा भ्रम था।
जब मनुष्य अपने ज्ञान को ही न्यायाधीश बना लेता है, तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। इस पूरे कालखंड में शिव मौन रहे। यह मौन दंड नहीं था, यह अंतिम अवसर था। शिव ने रावण को नहीं रोका, क्योंकि चेतावनी वह पहले ही दे चुके थे। अब कर्म को अपना मार्ग स्वयं चुनना था। रावण को यह समझ नहीं आया कि शिव का मौन उनकी सबसे कठोर शिक्षा होती है। लंका में अब युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। रावण का आत्मविश्वास अब भी अडिग था। उसे विश्वास था कि वह अपराजेय है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, शक्ति है और शिव की भक्ति है। पर वह यह भूल गया था कि जब भक्ति अहंकार से जुड़ जाती है, तब वही भक्ति रक्षा नहीं करती, केवल साक्षी बनती है। युद्ध भूमि में रावण वीर था, निडर था, असाधारण था, पर उसके भीतर कहीं ना कहीं वह भक्त अब भी जीवित था, जो शिव के चरणों में अपना मस्तक रख चुका था। यही कारण था कि उसके भीतर द्वंद्व बना रहा। वह राम से युद्ध कर रहा था, पर अपने भीतर वह स्वयं से हार रहा था। यह भाग यहीं विराम लेता है, उस क्षण पर जहां रावण बाहरी युद्ध के लिए तैयार है, पर भीतर का युद्ध वह पहले ही हार चुका है। शिव उसे देख रहे हैं, मौन हैं, और समय अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहा है। युद्ध अब केवल लंका और अयोध्या के बीच नहीं रहा था, वह दो दृष्टियों के बीच का संघर्ष बन चुका था। एक ओर रावण था, अपार ज्ञान, अतुल शक्ति और शिव भक्ति से युक्त। दूसरी ओर राम थे, मर्यादा, संयम और धर्म के साकार रूप। यह युद्ध अस्त्रों का नहीं, चेतना का था, और चेतना का निर्णय शोर से नहीं, मौन से होता है। रावण युद्ध भूमि में उतरा तो उसका तेज अद्भुत था। देवता भी उसकी वीरता देखकर विस्मित थे। उसके शस्त्र अचूक थे, उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसका आत्मविश्वास अडिग। पर हर बाण के साथ, हर गर्जना के साथ उसके भीतर कहीं एक सूक्ष्म कंपन उठता था। वह कंपन उसकी भक्ति का था, जो उसे याद दिलाती थी कि वह किसका उपासक है। शिव, जो संभव के देव हैं, जिनके लिए पक्षपात का कोई स्थान नहीं, आज उस युद्ध को साक्षी भाव से देख रहे थे। रावण बार बार अपने भीतर यह तर्क दोहराता रहा कि वह अधर्मी नहीं है। वह कहता रहा कि उसने वेदों की रक्षा की, ज्ञान का विस्तार किया, शिव की उपासना की। पर कर्म केवल अतीत से नहीं आंके जाते, कर्म वर्तमान में खड़े होकर अपना सत्य बताते हैं। और वर्तमान में रावण मर्यादा की रेखा पार कर चुका था। शिव की भक्ति ने उसे ज्ञान दिया था, पर उसने उस ज्ञान को विनम्रता में नहीं ढाला। युद्ध के निर्णायक क्षणों में जब रावण के पुत्र और भाई एक एक कर धराशायी होते गए, तब पहली बार उसके भीतर पश्चाताप की हल्की सी रेखा उभरी। यह पश्चाताप भय से नहीं, स्मृति से जन्मा था। उसे कैलाश की तपस्या याद आई। उसे वह क्षण याद आया जब शिव ने उसे मुक्त किया था, चेताया था। पर तब बहुत देर हो चुकी थी। समय अब शिक्षा नहीं दे रहा था, परिणाम दे रहा था। रावण राम के सामने खड़ा था, अभी भी वीर, अभी भी अडिग, पर अब उसका अहंकार थक चुका था। जब अंतिम बाण चला तो वह केवल शरीर को नहीं लगा, वह रावण के उस भ्रम को चीर गया जिसमें वह स्वयं को शिव की शक्ति का अधिकारी मान बैठा था। उस क्षण रावण गिरा नहीं, वह मुक्त हुआ, मुक्त उस बोझ से जिसे उसने ज्ञान समझ लिया था। कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में रावण के मन में राम के लिए नहीं, शिव के लिए भाव उठा। वह समझ गया कि शिव ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। शिव मौन इसलिए थे क्योंकि वे जानते थे कि कुछ सत्य केवल अनुभव से समझे जाते हैं। रावण ने अंत में यह स्वीकार किया कि भक्ति का अंतिम चरण शक्ति नहीं, समर्पण होता है। रावण का अंत किसी साधारण पात्र का अंत नहीं था, वह एक चेतावनी था कि ज्ञान यदि विनम्रता से जुड़ा ना हो तो वह विनाश का कारण बन जाता है। शिव की भक्ति ने रावण को ऊंचाई दी, पर अहंकार ने उसे दिशा से भटका दिया। यही रावण की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी शिक्षा है। शिव आज भी वही हैं, करुणामय, संभावी, मौन में बोलने वाले। वे रावण के भी थे, राम के भी। अंतर केवल इतना था कि राम ने शिव को अपने जीवन में उतारा और रावण ने शिव को अपने ऊपर रखा। यही अंतर भक्ति और अहंकार के बीच की रेखा बन गया। यह कथा यही पूर्ण होती है, एक ऐसे भक्त के साथ जो महान था पर पूर्ण नहीं हो सका। रावण हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल स्तुति नहीं, जीवन की दिशा है। यदि वह दिशा सही हो तो शक्ति मुक्ति बनती है, और यदि दिशा भटक जाए
तो वही शक्ति पतन बन जाती है। यही रावण की कथा है, यही शिव की मौन शिक्षा है, और यही इस ऑडियो बुक का अंतिम सत्य है।